वेलकम। अलजेब्रा के इस वीडियो क्लास में आप सबों का स्वागत है। एसएससी, स्पेशली एसएससी के लिए अलजेब्रा मस्ट है। इसके अलावा रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अलजेब्रा को लेकर के एक अजीब सा डर स्टूडेंट्स में देखा जाता है। बचपन से ही ऐसे स्टूडेंट्स जो आर्ट की ओर चले जाते हैं या कॉमर्स की ओर चले जाते हैं, उसमें बड़ा योगदान ये अलजेब्रा का होता है, जिससे वो भड़क जाते हैं। पता नहीं किसी ने गलत ढंग से पढ़ा दिया या किसी ने गलत ढंग से बता दिया, कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से भड़क गए। मैं जानता हूँ लेक्चरर हैं, पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं, लेकिन a+b² से उनको डर लगता है। किसी समय ये डर बैठ गया और वो आज तक नहीं गया। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को अलजेब्रा से डर लगता है, उसका डर मैं भगा दूंगा। क्लास अलजेब्रा की इस सीरीज की शुरुआत हो रही है। हम एक ऑर्डर में चलेंगे। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो भी इस ऑर्डर को मानें और यहाँ से चलें। मैं चाहता हूँ उसका फॉर्मूला भी दिखाई दे। हम लोग आपस में बात करें और वो फॉर्मूला याद हो जाए, बात करते करते याद हो जाए। जानते हैं समस्या क्या है? अलजेब्रा के फॉर्मूला के नाम पर 20-25 फार्मूला लिख दिया जाता है किसी भी बुक में, कहीं भी इंस्टीट्यूट में। अब स्टूडेंट वो फार्मूले का लिस्ट देख करके त्रस्त रहता है। कैसे रट लें? कंप्यूटर है क्या? कैसे याद कर लें? सुनिए, वो सब फार्मूला है ही नहीं। आपको पता है, फार्मूला उसमें 5-6 हैं, बाकी सभी रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स को फार्मूला मत बोलिए, फार्मूले को फार्मूला बोलिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। बाकी तो रिजल्ट्स हैं। 4 बार बनाइएगा एक्सरसाइज के जैसा, समझ में आ जाएगा ये रिजल्ट्स कहाँ से आए और फिर सब कुछ आसान लगेगा। तो मैं इसे 2 भाग में बांटता हूँ, फार्मूला एंड रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को फार्मूला बोला जाता है, मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उन्हें रिजल्ट्स बोलूँगा। सबसे पहले मेरी नज़र में 3 फार्मूला है, तीनों का सेट है और वो तीनों मूल हैं। फॉर्मूला वहां से पैदा होते हैं और उन 3 में भी शुरुआत 1 से होगी, पहले से होगी। वो पहला क्या है? देखिए बोर्ड पर, a+b² = a² + 2ab + b²। इस रूप में डिफाइन किया गया है। जो जिस रूप में डिफाइन किया जाता है वही उसका अर्थ होता है। आप थोड़ा समझिए, घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इस एक पर प्रैक्टिस कीजिए कि अरे a+b² अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? a+b × a+b, यही तो होता है ना। इसको सॉल्व करें तो a को पहले पकड़ लीजिए, उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a से a को किए तो a² और b को किए तो ab, और फिर b को पकड़ लीजिए, b से a को कीजिए तो ba या ab, और b से b को कीजिए तो b², यानी a² + 2ab + b²। थोड़ा देखिए आखिर ये क्या है। 2-4 बार आप ऐसे बनाइए। बनाने के बाद आपको फॉर्मूले का शेप दिमाग में बैठ जाएगा कि a+b² क्या है। 3 रिजल्ट्स हैं, दोनों कॉर्नर पर दोनों का स्क्वायर है, a² + b², और बीच में क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल 2ab, a² + 2ab + b²। इसको थोड़ी देर बैठ करके सोचिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत है। ये समझ में आ गया तो समझिए आगे का द्वार खुल गया, फिर सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए यहां थोड़ा समय दीजिए। जब ये समझ में आ जाए तब मैं कहूंगा कि एक और है भाई। क्या? तो a-b² a² - 2ab + b²। मतलब जहां जहां +b है वहां वहां -b कर दीजिए।
तो यहां पर माइनस बी कर दिए तो माइनस हो गया, और माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो प्लस बी स्क्वायर ही रहा। फिर दोनों फॉर्मूला को एक साथ लेके देखते हैं तो लगता है कहाँ ज्यादा अंतर है। अरे एक में प्लस 2ab है, दूसरे में माइनस 2ab है। a प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं तो उसमें प्लस 2ab आता है, और a माइनस बी होल स्क्वायर बोलते हैं तो उसमें माइनस 2ab आता है। बाकी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह है। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद हो गया दोनों फॉर्मूला? और थर्ड जो है, थर्ड जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं, इनका विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इधर अलग हटके बात कर लीजिए कि भाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे आता है। तो a को पकड़िए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। a को किए तो a स्क्वायर, माइनस बी को किए तो माइनस ए बी, फिर प्लस बी को पकड़ के लाए, b से किए तो प्लस ए बी, और माइनस बी को किए तो माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये रिजल्ट्स हुआ ना, रिजल्ट्स हुए। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर बोलिए अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या है? कुछ नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तीन फॉर्मूले का पहला सेट है, और मैं कहूंगा कि इन तीनों फॉर्मूला को ठीक से करके थोड़ा रुकिए, क्योंकि उसके आधार पर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, और आगे जो भी बातें करेंगे उसे दुनिया फॉर्मूला बोलेगी, हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग रिजल्ट्स बोलेंगे, रिजल्ट्स बोलेंगे, और वो रिजल्ट्स पैदा होंगे अभी इसी वक्त। लेकिन वो रिजल्ट्स पैदा होने के पहले मैं थोड़ा ये कहूंगा कि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उन्हें अभी भी डर लग रहा होगा, ये सब क्या है, ये होता क्या है, क्यों आ गया, पढ़ के क्या करें। तो उनसे बोलेंगे सुनिए, मान लीजिए कहीं पर आए कि 63 का होल स्क्वायर निकालिए। हालांकि 63 का स्क्वायर निकालने का हाफ ऑफ द बेस है, इसके अलावा बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर के शेप में एक नए तरीके से लिखते हैं, बेसिक कैलकुलेशन में वो भी है, वो सब है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 60 प्लस 3, क्योंकि 60 एक सुंदर नंबर है, उसका स्क्वायर हमें आता है, और इसे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ 3600, ये हुआ 180 इंटू 2 360 प्लस 9 यानी 3969। तो मैं उनसे कहता हूं जिन्हें पहली बार इस फॉर्मूले को देखने का अवसर मिल रहा है कि देखिए भाई 63 का स्क्वायर निकालने में बड़ा फायदा मिलता है, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए निकालना रहे कि 69 का स्क्वायर निकालिए। अब भाई 69 का स्क्वायर कैसे निकालें, रूल है, आराम से निकालेंगे। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कि क्या मैं इसे 70 माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, और इसे क्या हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं कर सकते? ये तो 4900 होता है, माइनस 140 प्लस 1, माइनस 140 पहले कर दीजिए तो 4700, 60 होता और 1 ऐड कर दिए तो 61 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यूज देखिए आप, मैं यूज दिखा रहा था, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या यूज हो सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या यूज हो सकता है। इसके बाद फिर मैं कहता हूं कि देखिए थर्ड वाला जो है एप्लीकेशन के ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सोचिए, कहीं पर निकालना हो ऐसे 87 इंटू 93 क्या होता है निकालिए, ये सवाल है। तो आपको लगेगा कि ये तो टेढ़ा है, लेकिन मैं कहूंगा कहां टेढ़ा है। देखिए तो ये 90 माइनस 3 है और ये 90 प्लस 3 है।
तो इसे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मानते हुए 90 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्यों न लिखें? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसे हम 8100 माइनस 9 क्यों न बोले? तो 80 इसको 8091 क्यों न बोले? बोलिए जरा, बोलिए ये होगा कि नहीं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 90 का स्क्वायर 8100 माइनस 3 स्क्वायर 9, मतलब 8089। ये समझ गए? ये किस रूप में यूज हुआ? जब हम लोगों को दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो उन्हें हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया तो अच्छा लगा। और कभी कभी क्या होता है, देखिए, कहीं निकालना हो कि 79 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर निकालिए। अब तो भाई 79 का स्क्वायर आता ही नहीं है, 39 का आता ही नहीं है, लेकिन जब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं तो ये अच्छा लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिएगा ये कैसे कर दें? तो इसको 80 बोलिए, इसको 40 बोलिए, तो 80 और 40 हुआ 120, तो 118 हुआ ना, ये 2 लेस कर दिए, और इनटू ये 40 हुआ जो बड़ा अच्छा नंबर है, और ये तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने आता है, 472 और उस पर 0 दे दिए। बोलिए, आप यहां पर इसका दोनों साइड से इस्तेमाल देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में भी करके दे सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी चेंज करके देख सकते हैं, दोनों जगह पर देख लीजिए। तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है? ये समझ गए? ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस्तेमाल तो अब से शुरू ही हुआ है, हर क्लास में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। इनके बिना तो आप अलजेब्रा के किसी क्वेश्चन के बारे में सोच ही नहीं सकते। सारे फॉर्मूला यहीं से पैदा होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है, यही जीरो लेवल है। इसीलिए मैं यहां समय दे रहा हूं, इसे बढ़िया से समझ लीजिए। ये समझ गए ना? आगे बढ़ूं? ये तीनों फॉर्मूला को एकदम गांठ बांध लीजिए, इस पर बैठ करके बात कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, तरह तरह से देखिए। मेरा ख्याल है कि अभी तक आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया है तो अब आगे समझिए कि फिर कुछ नहीं है, फिर आपको आनंद ही आनंद आएगा। ये तीनों याद हो गया। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, इन तीन के आधार पर ढेर सारे रिजल्ट्स आते हैं, हम उन्हें रिजल्ट्स बोलेंगे, दुनिया उन्हें फॉर्मूला कहेगी। अंतर क्या है जानते हैं? फॉर्मूला देने से, बोलने से आपको लगेगा बाप रे अब तो याद करना पड़ेगा। अरे नहीं, काहे का याद करना पड़ेगा। रिजल्ट्स, उसको डिराइव करेंगे, आ गया, फिर एक बार डिराइव करेंगे, आ गया, 4 बार जैसे डिराइव करेंगे, बोले अरे तो पता है, मालूम है, यही होता है, तब आपको इजी लगेगा। आइए देखिए कैसे अन्य फॉर्मूला रिजल्ट्स के रूप में पैदा होते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कुछ होता है क्या, ये बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर यदि हम लोग लिख दें तो उसमें ए स्क्वायर तो आएगा, बी स्क्वायर भी आएगा, आ गया ना लेफ्ट वाला, लेकिन वहां पर प्लस 2ab भी आ गया ना, तो ठीक है, यहां पर माइनस 2ab लिख देते हैं, भाग जाएगा और अब दोनों इक्वल रह जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? करके दिखाता हूं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको यदि हम लोग तोड़ें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो 2ab तो नहीं आना चाहिए, तो ठीक है माइनस 2ab लिख देते ना, कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा। कैंसिल नहीं, हमें फॉर्मूला चाहिए, तो ठीक है, ऐसे लिखिए। बोलिए समझ में आया? देखिए, और ठीक उसी तरह से यदि हम लोग यहां पर कुछ और लिखना चाहें, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बोलेंगे ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है ना, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर तो आएगा ही, प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही,
माइनस 2ab आ गया ना, इसको हटाना है ना, तो प्लस 2ab लिख देंगे तो हट जाएगा। बोलिए समझ में आया? काहे का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, रिजल्ट है, रिजल्ट। याद हो गया? एक सेट निकला, अभी और भी सेट पे बात करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? इसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं, अच्छा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग फिर से एक बार लिखना चाहते हैं। अरे क्या लिखना चाहते हैं? वो तो आपको आता ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं आता क्या? अभी तो लिखे थे। नहीं, थोड़ा और एक बार लिखना चाहते हैं। क्या? तो गलती से ऐसे लिख दिए जा। अब क्या करें? भाई देखिए मैं लिख दिया हूं, मैं मिटाना नहीं चाहता हूं। हाँ, दूसरा जो उपाय बोलिए मैं कर दूं। अच्छा ठीक। तो क्या लाना है भाई? तो ये है क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ये है ना, तो राइट साइड में भी यही होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो देखते हैं कि नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिए जी। तो इसमें क्या आएगा? a स्क्वायर, हाँ वो तो आ गया जो चाहते थे, प्लस बी स्क्वायर, हाँ वो भी आ गया। प्लस 2ab चाहिए था, यहां पर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो प्लस 4ab लिख देते हैं जा। तो ये माइनस 2ab और प्लस 4ab ये मिल करके हो जाएगा प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। नहीं समझ में आया? आइए बताता हूं। इसका जो मतलब है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। हम लोग अगर प्लस 2ab लिख देंगे तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, ये इसके इक्वल हो जाएगी नहीं? हो जाएगी नहीं? हो जाएगी नहीं? इसको बोलते हैं एक नया फॉर्मूला। मैं कहता हूं काहे का नया फॉर्मूला? देखने का एक नया नजरिया, बस। फॉर्मूला काहे के लिए? अच्छा सुनिए, उसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, गलती से लिख दिए a प्लस बी होल स्क्वायर। अब भाई मैं मिटाना नहीं चाहता, तो ठीक है कोई बात नहीं चाहते तो क्या दिक्कत है? a स्क्वायर है a स्क्वायर, तोड़ेंगे तो, प्लस बी स्क्वायर है बी स्क्वायर, माइनस 2ab है, यहां प्लस 2ab आया तो माइनस 4ab कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2ab। बोलिए होगा कि नहीं? समझ में आया? ये एक नया सेट है फॉर्मूला का। काय का फॉर्मूला का? रिजल्ट्स का। अच्छा इसके बाद फॉर्मूला बोल के लिखा रहता है क्या भाई? तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? और डराने के लिए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू इतना बड़ा बड़ा कि आदमी भाग जाए मैदान छोड़ के। अरे हम फॉर्मूला मानने को तैयार ही नहीं है। सुनिए इधर आइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा अगर लिख दें तो क्या होगा? क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या है? ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। तो बोले याद हो गया जी, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी बी स्क्वायर, यहां भी बी स्क्वायर, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसल। यस, क्यों न लिखें? नहीं समझे? देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो दो ठो ए स्क्वायर दो ठो बी स्क्वायर हुआ कि नहीं? ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं? ये इक्वल हुआ कि नहीं? अब इसको नया फॉर्मूला बोल के लिखा रहता है, सिर्फ डराने के लिए। हर बुक वाले क्या करते हैं? डराने के लिए लंबा सा लिस्ट दे देते हैं, ये सोच करके कि मैंने तो आपको इतना फॉर्मूला दिया, मैं तो सबसे अच्छी किताब। बताने वाला भी लिख देता है इतना फॉर्मूला कि मुझे इतना फॉर्मूला आता है, अपना प्रदर्शनी करते हैं। अब बच्चा डर के मारे भाग जाता है। अरे उसे बोलिए 4-5 तो फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूला है ही नहीं। बाकी सब तो रिजल्ट्स हैं जो हम भी निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और रिजल्ट तो पैदा होते हैं जी। देखिए ना, लिख दिए यहां पर 4ab। आप जानते हैं कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर यहां है। अगर हम लोग माइनस लिख दें तो बड़ा सुंदर रिजल्ट आता है। क्या? माइनस लिख दिए तो ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल,
+2ab और -2ab इंटू -+2ab ऐड कर दिया तो 4ab। यस। अब जानते हैं डराने के लिए बुक सब में क्या लिखा रहता है, ऐसे करके कि पढ़ना ही आप छोड़ दीजिए, अब रटते रहिए। भाई कौन रट ले, कंप्यूटर है क्या? लेकिन जिसको ये रिजल्ट आता है उसको रटने की क्या जरूरत है, उसको मालूम है 4ab इतना होता है तो ab क्या होगा, 1/4 नहीं होगा क्या? आराम से याद रहेगा कि नहीं? बोलिए, ठीक है। तो देखिए हमने 2 के इस सेट में बात कर लिया जहां पर कि a+b² से लेके जो 3 फॉर्मूला लिखा गया था उसके आधार पर था, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने 3 फॉर्मूले की चर्चा की थी और उसके आधार पर पूरे सेट पर बात कर लिया। उन सबों को रिजल्ट मानते हुए बैठिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठिए और उनके साथ खूब खेलिए। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल और नेचुरल लगेगा, हार्ड जैसा कुछ ना लगेगा। अब फिर से हम लोग नए सेट की ओर जा रहे हैं। अभी तक मैंने 3 ही फॉर्मूला आपको कहा, बस उसी 3 को फॉर्मूला मानिए, बाकी को रिजल्ट। अभी फिर मैं 2 के बारे में कहूंगा, लेकिन मैं पहले 1 के बारे में कहूंगा। तो पहले एक फॉर्मूले को देखिए, एक फॉर्मूले को, वो क्या है, a+b³। दो फॉर्मूला होता है, मैं लिख ही देता हूं पहले, फिर बात करूंगा। ये 2 सुंदर फॉर्मूला के रूप में लिखा रहता है। आइए, भी डराता है बच्चे को, जा नहीं लेंगे, तंग कीजिएगा तो नहीं लेंगे। सीधा रहिए, तब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, पसंद नहीं है। क्या पसंद है, छोड़िए सबको। हम लोग अभी कुछ बात करते हैं, एक सुंदर रिजल्ट पर बात करते हैं और डिराइव करते हैं। थोड़ा देखिए आप, हाँ आइए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस पर बाद में आएंगे, देखेंगे। क्या पता हम लोग काम करते रहेंगे, अचानक वो सब आ जाए। कहाँ फॉर्मूला बोलने चले थे, जरा देखिए तो। a+b² a+b³ a+b⁴ and a+b⁵ और भी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका डिराइवेशन आपको आ जाए, तो ये कैसे कैसे होता है मैं आपके सामने करते जाता हूं। ये सिस्टम जैसे ही समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। तो आप अस्थिर से देखिए, जरूरत नहीं है इन सब की, लेकिन जानने समझने के लिए देखना जरूरी है। देखिए पावर 2 होता है ना, तो 3 टर्म्स होते हैं, जैसे नहीं 1 2 3 और इसको ब्रेक करेंगे तो एक और 4। तो 2 है ना तो 3 टर्म्स होंगे प्लस माइनस से जुड़े हुए, 3 है ना तो 4 होंगे, 4 है ना तो 5 होंगे, 5 है ना तो 6 होंगे, ठीक है। a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी हर जगह होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा। और a और b का जो पावर है ना, उसका सम जोड़ इतना ही रहेगा हमेशा, 2 ही, यहां पर 3 ही, यहां 4 ही, यहां 5। सबसे पहले a का ये पूरा पावर आएगा, a⁴, यहां क्या है a⁴, यहां क्या है a⁴, यहां क्या होगा a⁵ होगा। उसके बाद प्लस लिख दीजिए, फिर जो भी ये पावर है वो आएगा। ये 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। अच्छा लग रहा है, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब a का पावर लेस होता जाएगा और b का पावर इंक्रीज होता जाएगा। a का पावर 2 है, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। आप जानते हैं 2 है तो 3 टर्म्स होंगे, 3 में 8 में होगा पावर 2, दूसरे में 1, तीसरे में 0। और जो b है वो शुरू होगा 0 से, फिर 1, फिर 2। सम इज ऑलवेज ये वाला 2, यहां पर 3, यहां 4, यहां 5। तो यहां पर इनटू b का पावर 0, तो b का पावर 0 माने 1 क्यों? क्योंकि सम इज 2, तो किसी का भी पावर 0 होने से 1 होता है, तो लिखने की क्या जरूरत है।
रूल बताने के लिए मैंने कहा। अब a का पावर घटता जाएगा, तो ये क्या हुआ, 2 से घट के क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ a 3, ये क्या हुआ a टू द पावर 4। सम हमेशा इसके बराबर होगा। तो अब b शुरू हुआ, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 डालेंगे तब ना 2 होगा, हर जगह 2 होना है, यहाँ 3 होना है, 4 होना है, 5 होना है। तो यहाँ पर b का पावर 1, b का पावर 1, b का पावर 1, तो 5 देखिए 5 5 5। अगला टर्म कोफिशिएंट। अब सुनिए, ये 2 लेना है और a का पावर लेना है, तो 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है, a का पावर को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2, इस 2 इंटू 1 2 को फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा टर्म है सेकंड, तो 2 से डिवाइड करना है। सेकंड होने से 2 से, थर्ड होने से 3 से, फोर्थ होने से 4 से। तो 2 इंटू 1 2 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 1। a का पावर 1 था, a का पावर 0 हुआ, और b का पावर 1 था तो 2 हुआ। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और किसी का भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो सिर्फ यहाँ पर b लिखना काफी है, b स्क्वायर लिखना काफी है। समझ गए, पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए क्या शेप बना, यही था a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए 3 इंटू 2 6, और 6 को ये फर्स्ट सेकंड टर्म है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 3। a का पावर 2 के बाद क्या हुआ 1, और ये b का पावर क्या हुआ, एक इंक्रीज हुआ 2। सम इज ऑलवेज 3 3 3। इसके बाद देखिए 4 इंटू 3 क्या हुआ 12, ये कौन सा टर्म है सेकंड, सेकंड है तो 2 से डिवाइड किए 12 को तो आया क्या 6। a का पावर क्या हुआ 1 लेस हुआ 2, और b का पावर 1 बढ़ा 2। सम इज ऑलवेज 4 4 4 4 4। याद देखिए 5 इंटू 4 20, ये कौन सा टर्म है सेकंड, 2 से डिवाइड किए, 20 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 10। a का पावर क्या हुआ 3, b का पावर क्या हुआ 2। ये तो खत्म हो गया, लास्ट 2 है तो 2 तक जाएगा। यहां पर देखिए 3 इंटू 1 3, 3 को ये कौन सा टर्म है थर्ड, 3 से डिवाइड किए 1 लिखने की जरूरत नहीं, a का पावर 1 है तो 0 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b का पावर क्या होगा 3। ठीक है, 6 इंटू 2 12, ये कौन सा टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 से डिवाइड कीजिए 12 को तो क्या आया 4 4। a का पावर क्या होगा 1, और b का पावर क्या होगा 3। आगे क्या होगा 4 इंटू 1 4, 4 को 1 2 3, 4 से डिवाइड किए क्या होगा 1, a का पावर 0 1, b का पावर 4। a का जो नेचर है जैसे b का वही नेचर है। 10 इंटू 3 30, 1 2 3, 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आया 30 को 3 से तो 10। a का पावर 1 लेस होगा 2, b क्या होगा 1 इंक्रीज होगा 3। सम इज ऑलवेज 5 5 5 5। a जो है 5 4 3 2 1 होते जाएगा, और ये 0 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। 10 इंटू 2 क्या हुआ 20, 20 को फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 से डिवाइड कीजिए तो आया 5। a का पावर 1, b का पावर 4, फिर 5 इंटू 1 5, और 5 से डिवाइड किए 1 2 3 4 5 से तो 1, a का पावर 0 1, b का पावर 5। ये निकालने का तरीका है जिस पर मैंने बात की, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छा तो लग रहा होगा, कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं। ये 3-4 बार कर लीजिए, और भी कोई टर्म हो, और भी पावर 6 7 के लिए भी कर लीजिए, ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए। जब आपको समझ में आ जाए तो वास्तव में हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। इतना जो कुछ भी हमने बातचीत की है वो दरअसल इसके लिए। ये समझ में आ गया, और इसको मैं मिटा दूं, मुझे यही चाहिए था। ओके, यही चाहिए था। अब इसको मिटा करके मैंने इतना सब कुछ जो कुछ भी कहा, बस एक रिजल्ट के लिए कहा, a प्लस बी का पावर क्यूब क्या होता है, इसी पर मैंने कहा। आइए, हाँ तो मैं लिखता हूं a प्लस बी का क्यूब करने से क्या आया, a का पावर 3। ये याद रखना भी आसान है क्योंकि हर जगह 3 3 है। 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही ना हमने निकाला था। यही सब कुछ है, यहीं से सब पैदा होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग थोड़ा इसको और भी एक तरीके से सजा के लिखें, ये भी एक सजा ही हुआ है, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये भी अच्छा लगता है, पर और भी किसी तरीके से तो सजाया जा सकता है ना। तो थोड़ा देखिए कि ऐसा कर दें, इसको इधर ले आए
और इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लें तो a प्लस बी बचता है कि नहीं। यही वो फॉर्मूला बोल के लिखा हुआ है, मैं इसे रिजल्ट बोलता हूं। हाँ, अच्छा लगता है देखने में अच्छा लगता है, तो ले लिया। आया समझ में? अब क्या है, जहां जहां b है वहां वहां अगर हम लोग माइनस रख दें तो ये माइनस वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहां पर सब कुछ ऐसा ही रहेगा। माइनस बी है तो यहां पर माइनस आएगा ना, माइनस 3a²b। और माइनस बी का होल स्क्वायर होने से प्लस होगा कि नहीं, तो ये हो गया 3ab²। और माइनस बी का क्यूब होने से माइनस बी क्यूब होगा कि नहीं। ये दूसरा रिजल्ट है, हालांकि यहीं से पैदा होता है। और इसको यदि हम अरेंज करना चाहें तो आप देखिए a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी यहां से कॉमन लिए तो ये वाला रिजल्ट आता है कि नहीं। देखिए तो दरअसल यही दोनों मेन है, वो भी ये इससे ही निकलता है, इस एक से ही सभी निकलते हैं। इससे ये शेप निकलता है, माइनस कर देते हैं तो दूसरा वाला सेट फॉर्मूले का बनता है, जिसको रीअरेंज करते हैं तो ये निकलता है। समझ में आया? मिटाऊं? ठीक है, यहीं से और भी निकलेगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाता हूं। अब ये जो रिजल्ट निकला इसको फिर से रीअरेंज कर सकते हैं कि नहीं, a³ प्लस b³ बताइए। तो क्या बताएं, इसको यहीं रखिए, उधर भेज दीजिए। a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। बोले नहीं, a³ माइनस b³ बताइए। तो बोलेंगे उसमें क्या दिक्कत है, वो भी बता देते हैं, वो भी आराम से हो जाएगा। इसको रखना है तो a माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ऐसे लिख देंगे। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया। अब आप जरा देखिए, ये देख लिए, ये नया सेट निकला। जैसे उसको दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको भी अरेंज कर सकते हैं। जरा देखिए, ये वाला क्या, ये सेट मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा देखिए, ऊपर का मिटा देता हूं और वहीं लिखता हूं। ये जो हमने लिखा, यहां से इसको भी नए रूप में अरेंज किया जा सकता है, और वो नया रूप बड़े काम का है। देखिए, ये a³ प्लस b³, ये जो है ये क्या आया, क्या आया, मैं यहां करके दिखाता हूं, फिर वहां लिखूंगा। ये क्या आया, a प्लस बी। a प्लस बी को कॉमन ले लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पावर 3 है ना, तो पावर 2 बच जाएगा। और यहाँ पर माइनस 3ab है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3ab, ये जो आता है ये क्या होगा, लेस होके माइनस ab। यही एक नया फॉर्मूले का सेट बनता है और बड़े काम का है। a², ये प्लस है तो प्लस माइनस ab प्लस b², ये। और उसी तरह से अगर हम लोग ये बोलें कि a³ माइनस b³ क्या होता है, तो उसमें a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। ये नया शेप है और ये बड़े काम का शेप है, अक्सर ये इसका इस्तेमाल होता है। ये प्लस है तो प्लस रहता है, माइनस है तो माइनस रहता है, यहाँ अपोजिट रहता है, प्लस होने से माइनस, माइनस होने से प्लस। ये बड़े काम का है। तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसको देखिएगा, खेलिएगा, बार बार निकालिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर ये जो शेप लिखा हुआ है अक्सर एग्जाम में आता है, बार बार एसएससी में खास करके। आप जरा देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, a³ प्लस b³ अगर हम बोलें और इसको इधर ले आए, a² माइनस ab प्लस b², तो क्या a प्लस b नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। अब लिखा रहता है, देखिए ना, 799 इंटू 799 इंटू 799 प्लस 698 इंटू 698 इंटू 698। अब तो दिमाग ही खराब हो जाए कि ये क्या लिखें। 799, मान लीजिए यहाँ प्लस वाला है, माइनस भी हो सकता है, दोनों में दोनों ही रहता है, दोनों ही एग्जाम में आता है, ऐसे रहेगा।
इंटू 799 और फिर प्लस है तो प्लस है तो माइनस 799 इंटू 698 और फिर प्लस 698 इंटू 698 लिखा है। अरे क्या है, क्यू प्लस बी क्यों नहीं है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग प्लस है, अगर माइनस मान लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ऐसे है, कुछ भी हो माइनस रहे या प्लस रहे, तो क्या बोलेंगे ए माइनस बी 799 माइनस 698, बस 101 आंसर। ये बार बार एग्जाम में आता है, बार बार आता है, मतलब एक क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। एसएससी में भी, रेलवे में भी, कभी कभी तो बैंक में भी आ जाता है। समझ गए? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हो गया, ये दो फॉर्मूला था उसका। अब हाँ, दो फॉर्मूले की और चर्चा मैं करूंगा, तो कुल मिला के 3 था, फिर ये 2 5 2 और बस 7 फॉर्मूला, बाकी सब रिजल्ट्स हैं। तो एक और जो फॉर्मूला हुआ ये काम का है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको निकाल लीजिएगा। a प्लस बी और c मान के होल स्क्वायर मान के ब्रेक कीजिएगा, फिर a प्लस बी को होल स्क्वायर करके ब्रेक कीजिएगा, देखिएगा ये आ जाएगा। आने पर लगेगा साइक्लिक है, देखिए साइक्लिक है, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है, और देखिए अगर हम ए बी बोलें तो ए बी है, बी सी है, सी है, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस साइक्लिक है, आसानी से याद रहेगा। तो ये याद हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था। उसके बाद समझिए एक ही फॉर्मूले की और मैं चर्चा कर रहा हूं और वो भी बहुत काम का है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बस इसी को एक अलग शेप में लिख देते हैं, हाफ ले करके और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये अंदर में बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आ जाता है। यानी इसको हम लोग ऐसे करके अरेंज कर सकते हैं और ये अच्छा लगता है। इसका भी काम है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसमें एक कंडीशन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ आ गया तो पूरा कैंसिल हो गया ना, तो ये रिजल्ट जो है वो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। बहुत काम का है, अक्सर यूज होता है। बोलिए कैसे, इसको कैसे बनाएं? तो मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि 49 क्यूब माइनस 38 क्यूब माइनस 11 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, निकालिए। तो आप बोलिएगा देखिए a का वैल्यू 49 है, b का वैल्यू सीधा सीधा बोल देंगे कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बोलेंगे तो a 49 है, b माइनस 38 है, c माइनस 11 है। ये सम किए, डिफरेंस किए, 0 हो गया, इसलिए सीधा सीधा भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू a इंटू b इंटू c, और ये विद साइन, और ये मल्टीप्लाई करना आसान है, समझ गए। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो आप फॉर्मूले का जो सेट था समझ गए। जितने भी फॉर्मूले पर मैंने चर्चा की उन सबको आप खूब लिखिए, समझिए, ऑपरेट कीजिए, समझिए। जब तक समझ ना हो, समझ में ना आए, याद नहीं करना है उसको। इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाए। ये तो एक बात हुई, आपसे प्रैक्टिस कीजिए, याद हो ना हो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। या आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना कीजिए कि याद हो जाएगा। ऐसे अगले सेट में जब हम लोग इस्तेमाल शुरू करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल होगा तो फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।